हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज 17 मार्च 2020 है, तो आज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या है, देखिएगा। चलेगा, चलते हैं। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी कॉलिंग जारी की है जो कि निम्नलिखित ऐप्स में से असुरक्षित है, तो याद रखिए कौन सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी कॉलिंग जारी की है जो कि निम्नलिखित ऐप्स में से असुरक्षित है, तो याद रखिए जूम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों गृह मंत्रालय जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया? तो याद रखिए कौन सा ऐप है, तो आरोग्य सेतु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों आरोग्य सेतु जो कि महज 13 दिनों के भीतर जो कि 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं, कितना 50 मिलियन, याद रखिए 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप जो कि बन गया है। यदि उपयोगकर्ताओं अनजाने में भी कोविड-19 पॉजिटिव केस के साथ निकटता में आता है तो भी ये अलर्ट करेगा, ठीक है, याद रखिए। अगर जो पॉजिटिव मिलता है तो तुरंत ये ऐप ऐसा है जो कि आरोग्य सेतु तुरंत अलर्ट करेगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। जब दूसरी G20 वित्त मंत्री स्तरीय जो कि स्तरीय बैठक 2020 आयोजित की गई थी, तो दोस्तों कब की गई थी? तो याद रखिए जब दूसरी G20 वित्त मंत्री स्तरीय बैठक 2020 आयोजित की गई थी, तो याद रखिए कब की गई थी? तो 15 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो दोस्तों जो कि दूसरी G20 वित्त मंत्री बैठक 15 अप्रैल 2020 को आयोजित की गई थी, जो कि बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। जो कि मंत्री ने बैठक के दौरान भारत सरकार और आरबीआई द्वारा लागू किए जा रहे जो कि नीतिगत उपायों को साझा किया गया है। किसके नीतिगत उपायों को साझा किया गया है, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या। RMS टाइटैनिक किस दिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? RMS टाइटैनिक किस दिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था? तो याद रखिए किस दिन। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 15 अप्रैल 1912 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों RMS टाइटैनिक डूब गया था जो कि लगभग 2000 यात्रियों और चालक दल को ले जा रहा था, याद रखिएगा। जो कि 15 अप्रैल 1912 को सुबह सुबह 2:20 पर, कितना 2:20 पर डूब गया था। जो कि ब्रिटिश महासागर के लाइनर ने जो कि हिमांक में 2.5 घंटे पहले एक हिमशैल मारा था, जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर जो कि न्यूफाउंडलैंड जो कि कनाडा से 400 मील दक्षिण में है, याद रखिएगा। कितना 400 मील दक्षिण में, याद रखिए न्यूफाउंडलैंड, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है देखिए। 5 देखेंगे क्या है। 29 अगस्त 2020 को निम्न में से किस घटना के लिए फिर से निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 29 अगस्त जो 2020 निम्न में से किस घटना के लिए फिर से निर्धारित किया गया है? तो याद रखिए किस घटना को। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा टूर डी फ्रांस। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों टूर डी फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग प्रतियोगिता को जो कि पुनर्निर्धारित किया गया है और अब 29 अगस्त 2020 से आयोजित किया जाएगा। जो कि दोस्तों और 30 सितंबर 2020 को संपन्न होगा। और इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने 15 अप्रैल को नई तारीखों की घोषणा की है। जो कि दौड़ से पहले नीस में 27 जून से 29 जुलाई तक शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जो कि पुनर्निर्धारित की गई थी, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने एक नई वेबिनार श्रृंखला शुरू की है, इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा?
पर्यटन मंत्रालय ने एक नई वेबिनार श्रृंखला शुरू की है, तो इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए देखो अपना देश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। याद रखिए क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो कि दोस्तों पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2020 को एक नई वेबिनार श्रृंखला जो कि देखो अपना देश शुरू की है। जो कि वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत भर में कई स्थलों और संस्कृतियों ने के बारे में जानकारी प्रदान करना, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने किस देश पर गुप्त रूप से निम्न स्तरीय भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने का आरोप लगाया है? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? अमेरिकी विदेश विभाग ने किस देश पर गुप्त रूप से जो कि निम्न स्तरीय भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने का आरोप लगाया है? तो याद रखिए किस देश पर? तो चीन पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो कि दोस्तों यूएसए स्टेट जो कि डिपार्टमेंट ने 15 अप्रैल 2020 को एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने इस तरह के धमाकों पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करने का दावा करने में बावजूद ही गुप्त रूप से निम्न स्तरीय भूमिगत परमाणु परीक्षण का विस्फोट किया जो कि किया हो सकता है, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए जो कि राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क संलग्न करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के कोविड-19 प्रतिक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क जो कि संलग्न करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया? तो याद रखिए किसके साथ? तो WHO के साथ। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या WHO के साथ, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एक WHO के साथ जो कि राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क और अन्य क्षेत्र के कर्मचारियों की जो कि व्यवस्थित सगाई को भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए सक्षम किया है। यह उन सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों में टैप करने में मदद करेगा जिन्होंने भारत को पोलियो को हराने में मदद की थी, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो कि नागरिकों को मुखिया मंत्री जो कि दीदी किचन यानी कि MMDK के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है? तो याद रखिए वह उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो नागरिकों को मुखिया यानी कि मंत्री दीदी किचन यानी कि MMDK माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराता है। तो याद रखिए कौन सा राज्य? याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों झारखंड ने सबसे ज़्यादा जो कि ज़रूरतमंदों को अलग अलग विकलांगों बच्चों और गाँवों के सबसे गरीब घरों की पहचान करने के लिए मुफ्त भोजन मुहैया कराने के लिए जो कि मुहूर्त मंत्री दीदी किचन यानी कि MMDK की शुरुआत की है। जो कि वर्तमान के राज्य में लगभग 4185 कितना 4185 जो कि सामुदायिक रसोई घर पंचायतों के रूप में चलाए जा रहे हैं, याद रखिएगा। कितने 4185, याद रखिएगा, जो कि रसोई घर पंचायतों के रूप में चलाए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। उस देश का नाम बताइए जिसने कई छोटी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को समुद्री में हाल ही में लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा उस देश का नाम बताइए जिसने कई छोटी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को समुद्री में हाल ही में लॉन्च किया है। तो याद रखिए किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों उत्तर कोरिया ने जो कि सैन्य अभ्यास के हिस्से के रूप में उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट के शहर जो कि मुनचुन और सुखोई जेट से हवाई दूरी पर 150 किलोमीटर यानी कि 93 मील से अधिक दूरी पर कई छोटी दूरी के एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्च किए हैं जो कि सतह पर वाली मिसाइलें हैं, याद रखिए। कौन सी? सतह वाली मिसाइलें हैं, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुभाषी विज्ञान संचार पहल का नाम बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुभाषीय विज्ञान संचार पहल का नाम बताइए। तो याद रखिए कौन सी पहल है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कोविड ज्ञान, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी पहल है? तो कोविड ज्ञान, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों सरकार की शुरुआत एक बहुसंस्थान जो कि बहुभाषी विज्ञान संचार यानी कि
कोविड ज्ञान 3 अप्रैल को एक साथ संसाधनों जो जवाब के कार्यक्रमों से जुड़े भारत में सार्वजनिक समर्थित अनुसंधान संस्थानों द्वारा उत्पन्न और कर रहे कि संग्रह को लाने के लिए कोविड-19 का प्रकोप ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो सके। इस बीमारी को कम करने के लिए तरीकों और तरीकों से कम करने के तरीकों के बारे में जानने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण का संचालन किया जा सके। याद रखिएगा इसका तो कोविड ज्ञान का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है। हाल ही में कोविड-19 के कारण जफर सरफराज का के निधन किस देश का प्रथम श्रेणी क्रिकेट है। तो याद रखिए किसका जो कि निधन हुआ प्रथम श्रेणी का क्रिकेट था, किस देश के थे। तो याद रखिएगा जफर सरफराज। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा क्या, हाल ही में कोविड-19 के कारण जफर सरफराज का निधन किस देश के का प्रथम श्रेणी क्रिकेट है। तो याद रखिए ये किस देश के थे। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। देखिएगा क्या है, 13 नंबर देखेंगे। भारत की किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। भारत की किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो याद रखिए किस सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि दोस्तों क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान जो कि राज्य के लोगों के लिए खाद्य जरूरतों की सुविधा के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल नाम से 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, जो कि यूपी के कृषि उत्पादक आयुक्त आलोक सिन्हा ने पोर्टल को लॉन्च किया है। याद रखिएगा किसने किया है, आलोक सिन्हा ने। याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, जो कि दोस्तों कल पूछा था क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, 1920 के दशक में निम्नलिखित महामारियों में से कौन सी थी। तो याद रखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा। 1920 के दशक में से निम्नलिखित महामारियों में से कौन सी थी। तो याद रखिए स्पेनिश फ्लू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि सभी साथियों ने करेक्ट आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक कमेंट और लाइक करके हमको जरूर बताइए, और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जिस किसी ने भी फ्रेंड्स हमारी वीडियो को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।